अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि किस तरीके से अपनी खुद की एक वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन घर बैठे पैसा कमाया जा सकता है। बहुत ही आसानी के साथ कुछ स्किल्स इसके लिए दरकार होंगे और आप चाहें तो लाखों या इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं और वो भी घर बैठे। किस तरीके से ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एक तरीका है और वो तरीका वेबसाइट के थ्रू है। और वेबसाइट के अंदर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा कि वेबसाइट के थ्रू अगर आप खुद की एक वेबसाइट आप बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से दो तरीके आप ऐसे शामिल कर सकते हैं, वो आपकी दिलचस्पी के मुताबिक। तो उसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं, आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें कि आपने कभी अपने मोबाइल के अंदर राइट साइड के ऊपर स्क्रॉल करके देखा है कि आपके पास कितने सारे आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ के हवाले से आ रहे होते हैं या फिर इंटरटेनमेंट के हवाले से आ रहे होते हैं, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स आ रहे होते हैं। आपने कभी नोट किया होगा और उनके ऊपर क्लिक करके आप उनकी इंफॉर्मेशन पढ़ते भी हैं तो आपको काफ़ी मालूमात मिलती है। ये तो आपने यकीनन देखा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉगिंग क्या होती है। व्हाट इज़ ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग नाज़रीन मोहतरम इसी को ही कहते हैं। ब्लॉगिंग बेसिकली ऐसे ब्लॉग्स होते हैं जो वेबसाइट के अंदर हम उनको शामिल करते हैं कि जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ आर्टिकल्स पोस्ट किए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो उस वेबसाइट का निच क्या है, यानी उसकी कैटेगरी क्या है। मुमकिन है कि वो स्पोर्ट्स के ऊपर हो सकती है, और अगर आप अपनी खुद की बना रहे हैं तो मुमकिन है कि आप अपनी दिलचस्पी के मुताबिक बना सकते हैं। तो आप हेल्थ के ऊपर बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्पोर्ट्स के ऊपर बना सकते हैं, आप टेक के ऊपर बना सकते हैं, आप इंटरटेनमेंट पर बना सकते हैं, आप दीगर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन पर। मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज है, वो आपकी दिलचस्पी के मुताबिक आप उसके अंदर वो वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा दरकार ये होगा कि आपके लिखने के स्किल्स कैसे हैं, आप लिखने के अंदर कैसे हैं। क्योंकि ये जो ब्लॉग बनाए जाते हैं, ब्लॉगिंग की जाती है वेबसाइट के अंदर, तो इस पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके थ्रू भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसको भी इस्तेमाल करने का एक टेक्निकल तरीका होता है कि उसके थ्रू किस तरीके से। एज़ इट इज़ तो उसको पूरा का पूरा देना वहाँ पर सही नहीं होता, तो उसका भी तरीका होता है। हर चीज़ का एक तरीक़ेकार डिफ़ाइन है, तो उसके थ्रू काम करना पड़ता है ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई परेशानी ना आए। ख़ैर, मैं बता रहा था कि अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने करना ये होगा कि सबसे पहले तो अपना एक नाम सेलेक्ट करना होगा वेबसाइट का, जो कि आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम होगा। और वो डोमेन आपने किसी अच्छी होस्टिंग कंपनी से ख़रीदना होगा, और इसके साथ साथ होस्टिंग भी ख़रीदनी होगी। उस डोमेन को किसी अच्छे से होस्ट के ऊपर होस्ट करवा लें और अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन कर दें। उसके बाद वहाँ पर उसका एक अच्छा सा थीम लगाकर और उसके ऊपर आप फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और कोशिश करें कि उसमें आप रिसर्च करें कि लोग किस तरीके के आर्टिकल्स ज़्यादा पढ़ रहे हैं। आप चाहें तो न्यूज़ के ऊपर भी बना सकते हैं, जो करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं आप उनके ऊपर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेली बेसिस के ऊपर या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन या फिर वीकली बेसिस के ऊपर आप कंटेंट पोस्ट करते रहें। याद रखिएगा कि ब्लॉगिंग करने के लिए जो प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे वो वर्डप्रेस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आजकल ब्लॉगिंग के लिए सबसे ज़्यादा वर्डप्रेस इस्तेमाल होता है। और फिर ये फ्री है, इसके अंदर कोई लाइसेंस वगैरह लेना नहीं होता, ओपन सोर्स है, हर कोई इसके ऊपर ब्लॉग बना सकता है, वेबसाइट बनाकर पब्लिश कर सकता है। और वर्डप्रेस की खुसूसियत ये भी है कि आप इसको अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकें और डिज़ाइन वगैरह चेक कर सकें, ताकि आपको ये कि पता चल जाए कि किस तरीके से। और ये भी बड़ा आसान तरीका होता है, इसको अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर एक तरीके से फिर आप लोकल होस्ट के थ्रू इसके अंदर एंटर होते हैं और फिर अपना सारा का सारा काम देखते हैं। बाकी ऑनलाइन सर्वर के ऊपर तो आपको मिल ही जाता है, जो होस्टिंग कंपनी आपको होस्टिंग प्लान देती हैं, तो वहाँ पर इसका एक सॉफ्टवेयर होता है, तो वहाँ से आप इसको अपने होस्टिंग अकाउंट के अंदर जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। नाज़रीन, इस इन चीज़ों के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी ज़हन के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पता होना चाहिए कीवर्ड किस तरीके के होते हैं, और लॉन्ग लॉन्ग कीवर्ड कौन से होते हैं, शॉर्ट कीवर्ड्स कौन से होते हैं, किस तरीके से आर्टिकल लिखना है, कितने वर्ड्स का लिखना है ज़्यादा बेहतर रहता है, और कंपटीशन को किस तरीके से देखना है, उसके ऊपर पहले से कितना कंटेंट मौजूद है, लोग उसके जो आप पब्लिश करना चाह रहे हैं उसके ऊपर लोग कितने इंटरेस्टेड है, कितने लोग उसके ऊपर सर्च कर रहे हैं,
ये पूरी की पूरी एक दुनिया है। अगर आप इसके अंदर जाएँगे, आप सीखना चाहेंगे तो बेशुमार आपको ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स भी मिल जाते हैं। आप चाहेंगे तो मैं भी आपके लिए इसके ऊपर कोर्स बना दूँगा। और अगर आप ये करना चाहें तो आप ये ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके लिखने के स्किल्स अच्छे हैं तो रोज़ाना की बेस पर आप पोस्ट करें। अब सवाल ये है कि इसके थ्रू पैसा आप कैसे कमाएँगे? पैसा आप कमाएंगे गूगल एडसेंस के थ्रू। एडसेंस एक एड नेटवर्क है, और जब आपको लगे कि हाँ अब मेरे पास अच्छा खासा कंटेंट मौजूद है, अब मेरी वेबसाइट के ऊपर 40 से 50 अच्छे आर्टिकल्स आ चुके हैं जिन्हें लोग भी रीड कर रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर फिर आप अप्लाई करेंगे गूगल एडसेंस के लिए। उसके लिए उसका भी पूरा एक प्रोसीजर होता है। आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं adsense.google.com के ऊपर, और वहाँ से जाकर आप साइन अप करते हैं, अकाउंट बनाते हैं और फिर वहाँ से अपनी वेबसाइट को लिंक करते हैं। तो उसके थ्रू जो इश्तेहारात आपकी वेबसाइट पर शो होंगे तो उसके थ्रू आप पैसे कमाएंगे। तो ये तो पहला तरीका था ब्लॉगिंग के ज़रिए आप पैसा किस तरीके से कमा सकते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि ब्लॉगिंग के अंदर आपके स्किल्स नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि मैं नहीं लिख सकता और ये आर्टिकल्स मुझसे नहीं लिखे जाएंगे, तो वेबसाइट के थ्रू एक दूसरा तरीका भी है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं अपनी खुद की वेबसाइट होगी और उस पर दो तरीक़ों से किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। नंबर दो है कि कोई भी टूल टूल उसे कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा ऑनलाइन अक्सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टूल्स होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कैलकुलेटर्स हो गए, या फिर दीगर अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आ रहे हैं। कोई एआई चैटबॉट आपने बना के डाल दिया या कोई एआई से रिलेटेड कोई सर्विस वाला कोई टूल डाल दिया, तो उसके थ्रू भी आप पैसा कमा सकते हैं। उसमें भी एक दफ़ा की मेहनत होगी, सिर्फ एक दफ़ा आपने टूल्स बनाने हैं, चाहे तो मल्टीपल टूल्स बना लें, चाहे तो कोई एक टूल बना लें और उसको अपनी वेबसाइट के अंदर आप रख दें। आपकी वेबसाइट बेसिकली उसी एक टूल के हवाले से होगी और फिर उसके ऊपर आप अपने गूगल एडसेंस के इश्तिहारात भी शो कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट के थ्रू दो तरीके हैं नाज़रीन मोहतरम, नंबर वन ब्लॉगिंग का और नंबर टू टूल्स वेबसाइट का। इन दो तरीक़ों से आप अगर चाहें तो पैसे कमा सकते हैं। बस करना ये है कि इनके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, लर्निंग करनी है और अपने इंटरेस्ट को देखना है। अगर आपका इंटरेस्ट ये कहता है कि हाँ ये काम करना है, मुझे सूट करता है, तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। लोग तो कहते हैं कि यार अब तो आर्टिफिशियल का दौर है, लेकिन जब मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे खुद ज़रूरत पड़ती है कि आज बराह रास्त क्या हो रहा है, आज कौन कौन सी न्यूज़ आ रही हैं। जब मैं अपने मोबाइल के अंदर देखता हूँ कि यार खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है और दीगर दुनिया में क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, तो ये सारी की सारी हमें खबरें मिल जाती हैं। जब तक लोग पढ़ते रहेंगे तब तक ये कि कंटेंट क्रिएटर्स का काम चलता रहेगा, राइटर्स का काम चलता रहेगा। और आप भी अगर करना चाहें तो आप भी इसके अंदर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर इस हवाले से कोई भी टेक्निकल बात मुझसे पूछनी हो, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि एक वीडियो के अंदर कवर हो नहीं सकता। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी इन सारी चीज़ों को सीखने में लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ से ताल्लुक़ है, आईटी से मेरा ताल्लुक़ है और जितना अच्छा मैं आईटी के ऊपर बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड है आईटी के ऊपर। मैंने अपनी ज़िंदगी के 15-16 साल से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों के ऊपर लगाया है। तो इसलिए अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग इंगेज ही नहीं होते। आप लोग वीडियो को ओपन करते हैं और फिर क्लोज करते हैं, उससे रिटेंशन गिर जाता है, वीडियो फिर लोगों तक जाती नहीं है, तो जो काम की बात होती है वो भी फिर रह जाती है। तो इसलिए कंटेंट को पसंद करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो ज़रूर मिलूंगा एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।